नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिवंश पुराण की 8वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण नित्य प्रति अवश्य करते रहें। हम इस कथा को नित्य प्रति सुनाते हैं, नित्य प्रति कथा को जरूर सुने। हम सूक्ष्म रूप में ही सुनाते जा रहे हैं। आप सभी की मनोकामना जो है हरिवंश पुराण की कृपा से अवश्य पूरी होगी। आप सबको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु उससे पहले, कथा सुनाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बोले हरिवंश महापुराण की जय। दोस्तों, आज की कथा में राजा सगर की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजा जनमेजय, अब मैं तुम्हें सगर की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं। सगर जो है आरव ऋषि के द्वारा अनेक तरह से ताल जंग है और राजाओं को मार करके भूमि प्राप्त की थी। महाराज सगर ने राजा बाहु, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ वन में गमन किया था। एक राजा बाहु थे सूर्यवंश में, जो वन में चले गए थे, वन में जाकर के रह रहे थे। तो वहां जाकर के उनकी बड़ी पत्नी के गर्भ रहा। उस गर्भ को जो है दूसरी रानियों ने अपने जलन के कारण कि इसको पुत्र होने वाला है, उसको जय दे दिया। परंतु ऋषियों के आश्रम में और अब ऋषि की कृपा से वह बालक की मृत्यु नहीं हुई, वो जहर के साथ ही उत्पन्न हुआ। इसलिए ऋषियों ने उस बालक का नाम सगर रखा। उसी सगर ने मलेच्छों को मार करके अपना दोबारा से राज्य प्राप्त किया। वह शक, यवन, कंबोज, पारद, प्रहलाद आज सभी राज्यों को अपने अधीन करके संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने लगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ में जो है एक घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े की जो है खोज में सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी खोद डाली थी। महाराज सगर की 2 रानियां थी। बड़ी रानी राजा विदर्भ की पुत्री कोशनी थी। छोटी रानी अरिष्नेमी की सुंदर कन्या थी। दोनों रानियों के द्वारा अनेक प्रकार की संतानें हुई थी। बड़ी रानी केवल एक पुत्र था और छोटी रानी की 7,000 पुत्र थे। वरदान के अनुसार बड़ी रानी केसरी का असमंजस था। वो एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। छोटी रानी की गर्भ से एक तुम्बू हुआ था, जिसी से 7,000 पुत्र हुए थे। एक समय पर जब महाराजा सगर ने राजसूय यज्ञ किया था, उनके यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, तो इंद्र ने उस घोड़े की चोरी कर ली और ले जाकर के कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जो कपिल ऋषि गंगा सागर में पाताल के अंदर रहते थे। महाराज सगर के पुत्र उसे खोजने के लिए निकले। उन्होंने जाके खोजते खोजते तीनों लोग खोज डाला। वो शक्तिशाली थे। जब वो पहुंचे, कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो देखा कपिल ऋषि बैठ करके समाधि में ध्यान लगाए हुए बैठे। उन्होंने आपस में कहा कि मुनिवर, इस घोड़े को कौन लेकर के आया है? परंतु ऋषि ने कुछ नहीं बोला। वो साक्षात विष्णु के अवतार थे। तो उस समय पर उन 60,000 पुत्रों को क्रोध आया। वो कहने लगी, पाखंडी है, देखो ढोंगी की तरह हमें देख के आंखें बंद कर ली, ये चोर है, इसने हमारा घोड़ा चुराया है, इसे मारो मारो। ये शब्द करने लगे। उनकी आवाज से कपिल ऋषि की योग निद्रा भंग हो गई। जो समाधि में लीन थे, उन्होंने जैसे नेत्र खोल के देखा, 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए। उसी समय महाराज सगर का जो दूसरी रानी से पुत्र था असमंजस, वो अपने भाइयों की खोज में निकला। वहां जाकर के उसने देखा कि मेरे भाई तो जले हुए पड़े हैं। कपिल ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। कपिल ऋषि ने कहा, पुत्र तुम ये घोड़ा ले जाओ और घोड़ा ले जाकर के अपने पिता का यज्ञ पूरा कराओ और अपने
इन भाइयों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाने का प्रयत्न करो। गंगा जी के द्वारा ही इनका उद्धार होगा, अंत इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। उन सब की आत्माएं कहने लगी कि भ्राता हमारा उद्धार करो। असमंजस जो है वो भी उसी समय पर गंगा मैया की आराधना करने चला गया और गंगा जी की आराधना करते करते उसके प्राण चले गए, ब्रह्म में लीन हो गया। असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ, वो भी गंगा जी की तपस्या में चला गया, फिर भी गंगा मां धरती पर नहीं आई। फिर उसका पुत्र दिलीप हुआ, दिलीप के खट्वांग हुए। इस तरह से फिर दोबारा से इस वंश में दिलीप और हुआ। उस दिलीप के पुत्र फिर भागीरथ हुए। भागीरथ ने जैसे ही गंगा मां की आराधना करी, कई वर्षों का पुण्य इकट्ठा हो रहा था। गंगा मैया ने दर्शन दिए और गंगा मैया ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे पितरों के उद्धार के लिए आने के लिए तैयार हूं, पर मुझे धारण कौन करेगा? क्योंकि मेरा वेग इतना प्रबल है, अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मैं पृथ्वी को भेद करके रसातल को चली जाऊंगी। महाराज भागीरथ ने कहा, मां आप चिंता ना करो, मैं आपके आने का भी कोई इंतजाम करता हूं। महाराज भागीरथ ने भगवान शंकर जी की आराधना करी। शंकर भगवान ने कहा, मैं जटाओं में धारण करूंगा। उसी समय राजा भागीरथ ने गंगा मैया का आह्वान किया। गंगा मैया बड़ी वेग के साथ में पृथ्वी पर उतरी कि मेरा तेज बड़ा वेग प्रबल है, शंकर जी कैसे सह सकेंगे। शंकर जी की जटाओं में समा गई। शंकर जी ने उन्हें जटा के अंदर ले लिया। तब भागीरथ ने प्रार्थना करी, प्रभु गंगा मां को मेरे कार्य के लिए आप मुक्त करें। एक जटा खोली जहां से गंगा मैया निकली और राजा भागीरथ के पीछे रथ के पीछे पीछे चल दी। रास्ते में जुनू ऋषि का आश्रम आया। उस आश्रम की सारी सामग्री को अपने घमंड के कारण गंगा मां ने प्रवाहित कर दिया। तो जुनू ऋषि ने एक चुल्लू में भर करके गंगा जी को पी लिया। फिर भागीरथ ने प्रार्थना करी कि ऋषि आप गंगा मैया को मुक्त करें। तो उनके कान के द्वारा गंगा मैया बाहर निकली, जिससे गंगा मैया को जाह्नवी कहा जाने लगा। गंगा मैया ने आगे जाकर के हरिद्वार आज होते हुए सभी तीर्थों को पवित्र करते हुए गंगा सागर कपिल ऋषि के आश्रम में जाके सागर के 7,000 पुत्रों को मुक्त किया, उनकी मुक्ति करी। इस तरह से गंगा मैया के द्वारा सागर के 7,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। महाराज भागीरथ इसी वंश में हुए और इसी वंश में आगे चल के भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। भगवान के राम अवतार की कथा इसी वंश में आती है। गंगा मैया की महत्ता सूर्य वंश में प्रबल है। सूर्य वंश में श्री राम के पिता में दिलीप के पुत्र रघु जो अयोध्या की राजगद्दी पे थे, रघु के पुत्र अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत हुए, जिनमें राम के लव कुश हुए। और इसी वंश में कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषद हुए, निषद के पुत्र नल और नल के नव और नव के पुंडरीक हुए, पुत्र पुंडरीक के खेम धनवा हुए। इस तरह से ये सूर्य वंश चला। हे राजन, आगे कथा का हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सभी को जय श्री राधे। पुनर्वंश महापुराण की जय।